ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पिछली कथा में वर्णन कर रहे थे कि जब स्वर्ग लोक की, उच्च लोक की महिलाओं ने देवताओं की जो पत्नियां थी, जब उन्होंने ये देखा कि महाराज पृथु की पत्नी अर्ची और महाराज पृथु जो इस पृथ्वी के निवासी थे, क्योंकि स्वर्गलोक उच्च लोक कहलाते हैं और पृथ्वी का लोक जो है वो उनसे नीचे आता है। तो जब उन्होंने देखा कि वो उनके लोकों को पार करके वैकुंठ लोक की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने इन दोनों के गुणगान गाए कि दोनों कितने महान हैं। अब वो आगे कहते हैं कि इस संसार के अंदर में, भौतिक संसार में, हर एक जीव, उसकी आयु जो होती है वो बीत जाती है समय के साथ में। अगर हम सनातन धाम से तुलना करें तो हम हजारों साल भी क्यों ना जिए, हमारा जीवन क्षण भर का जीवन माना जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अपने 100 साल जीते हैं, एक छोटी सी चींटी, छोटा सा कीड़ा भी, वो भी अपने 100 साल जीता है, लेकिन हमारी नज़रों से, हमारी दृष्टिकोण से हमें लगता है कि भाई कितना छोटा सा जीवन है इस जीव का। इसी प्रकार सनातन धाम की दृष्टि से बड़े बड़े लोक जो हैं, स्वर्गलोक में हजारों साल भी लोग क्यों ना जीते हों, लेकिन फिर भी उनका जीवन भी उनकी दृष्टिकोण से क्षण भर मात्र का है। तो ये देवताओं की पत्नियां कह रही हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में, जहां पर हमारा जीवन क्षण भर मात्र का है, भगवान की भक्ति करता है, उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं और उसके बाद में वो वैकुंठ लोक को जाता है। क्योंकि वो स्वयं देख रहे हैं कि पृथु महाराज और उनकी पत्नी जो हैं, उनके मोक्ष के द्वार खुल चुके हैं और वो अब वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान ने इस बारे में बताया है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, दुखाल्यम अशाश्वतम, ये भौतिक संसार दुख से भरा है और साथ साथ में शाश्वत भी नहीं है, अशाश्वत है, टेम्परेरी है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस अशाश्वत संसार में? अगर हम भगवान की
भक्ति में लग जाते हैं, जिसे सनातन धर्म कहते हैं, शाश्वत धर्म कहते हैं, तो हमें शाश्वत सनातन धाम की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो है ये देवताओं की पत्नियां इस प्रकार से बता रही और उनके भाग्य के बारे में सोच रहे हैं कि कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम तो उच्च लोक के निवासी हैं और ये हमसे नीचे के लोक के निवासी हैं, लेकिन कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान की भक्ति करके ये हमारे से भी ऊपर जा रहे हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है जो हमें समझना चाहिए। आगे ये स्त्रियां कहती हैं कि इस भौतिक संसार के अंदर में मनुष्य जीवन प्राप्ति के बाद में उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अनेकों प्रकार से कठोर परिश्रम में लगा है जानवर की भांति, केवल शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए और सांसारिक भोगों को भोगने के लिए, तो वो अपने आप से छल कर रहा है। क्यों छल कर रहा है? क्योंकि मान लीजिए हमने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया और हमने बहुत सारे घोर परिश्रम किए। परिश्रम करने के बाद में हमने भौतिक धन अर्जित किया, भौतिक जो है ऐश्वर्य हम लोगों ने भोगा इस भौतिक संसार में, बड़ा बैंक बैलेंस भी बना लिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली, लेकिन हमारा जीवन तो एक दिन उसका अंत हो जाएगा। आदि अंतवंत कौन्तेय, भौतिक संसार के सुख क्या है? उसकी शुरुआत होती है और उसका अंत हो जाता है। तो अंत में हमें कुछ नहीं मिलेगा। जीवन के अंत के बाद में जो हमने कर्म किए हैं वही हमारे फल रहेंगे। तो इसलिए ये एक प्रकार का छल है। यहां तक कि अगर हम सोचें कि नहीं ठीक है, इस भौतिक संसार में अगर हम भी देवताओं की भांति उच्च ग्रहों पर चले जाएंगे, वहां पर हमारा जीवन लंबा हो जाएगा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में इसके बारे में बताते हैं, अब्रह्मान भुवनान लोको पुनर्आवर्तनीय अर्जुना। ब्रह्मा लोक तक भी जाने के बाद में हमारे पुण्य समाप्त होने के बाद वापस आना पड़ेगा। तो वो भी एक प्रकार का छल है, वो भी चीटिंग है कि हम कठोर परिश्रम करके स्वर्ग लोक तक चले गए, लेकिन क्या फायदा मिला? पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य भोगे, वो भी छल है। और स्वर्ग लोक तक चले गए अत्यंत प्रयास करके, वो भी एक प्रकार का छल है, क्योंकि उसका भी अंत एक दिन निश्चित है। वो मतलब क्या है? केवल एकमात्र मार्ग जो भगवान की प्रेम भक्ति का है, वही सभी जीवों के लिए अत्यंत शुभ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक वो भौतिक संसार में रहेंगे तब तक सुख समृद्धि के साथ में रहेंगे, और भौतिक संसार से इसको छोड़ने के पश्चात शाश्वत धाम, भगवान के सनातन धाम की प्राप्ति होगी। तो ये विचार जो है वो प्रकट कर रहे हैं। और ऐसे जब वो विचार प्रकट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दोनों जो है वैकुंठ लोक में प्रवेश कर रहे हैं। तो अब आगे मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर से कहते हैं कि जहाँ तक हो सका, जितने विस्तार से हो सका मैंने महाराज पृथु की कथा तुम्हें सुनाई है, और जो व्यक्ति इन कथाओं को सुनता है, पढ़ता है, दूसरे लोगों को सुनाता है, उसको क्या फलों की प्राप्ति होती है वो कहते हैं। तो बड़ा सुंदर वो जो है बताते हैं इन कथाओं से किन फलों की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति महाराज पृथु की
इन कथाओं के बारे में, महाराज पृथु के गुणों के बारे में, उनके कर्मों के बारे में जो भी मैत्रेय ऋषि ने विस्तार से बताया है, उनका श्रद्धा के साथ में, निश्चय के साथ में अपने आप उनको पढ़ता है या दूसरों के पढ़ने पर वो सुनता है, तो कहते हैं कि उन्हें जो वैकुंठ धाम की प्राप्ति महाराज पृथु को प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से भगवत धाम की प्राप्ति उन लोगों को भी होगी जो पृथु महाराज की इन कथाओं का वर्णन अपने आप पढ़ते हैं या दूसरों से सुनते हैं। तो बिना अनेकों प्रकार की तपस्या किए हुए केवल इन कथाओं का, भागवत कथाओं का श्रवण मात्र करना इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए तो कहा है भागवतम में कि भक्ति प्रारंभ होती है श्रवणम कीर्तनम से। तो पहले हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और सुनने के बाद में जब हम उनका कीर्तन करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, तो इस श्रवण और कीर्तन मात्र के द्वारा पृथु महाराज कह रहे हैं कि हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे पृथु महाराज और उनकी पत्नी को प्राप्त हुई। अगले श्लोक में वो कहते हैं कि अगर जिसने ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया हो, जिसने क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया हो, या जिसने वैश्य के कुल में जन्म लिया हो, या जिसने शूद्र के कुल में जन्म लिया हो, अगर इनमें से भी कोई व्यक्ति, क्योंकि ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने मात्र से कोई ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय कुल के में जन्म लेने मात्र से कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता है, वैश्य में कोई जन्म ले लिया, बिजनेस जो है उसके, मान लीजिए उसके पिता जो है बिजनेसमैन है, केवल उनके घर में मात्र जन्म लेने से कोई वैश्य नहीं बन जाता है। उस प्रकार के गुण और कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बताया है कि अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया मात्र है, क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया हो, वैश्य में लिया हो या शूद्र में क्यों ना लिया हो, अगर वो व्यक्ति महाराज पृथु की कथाओं का श्रवण करता है तो उसे क्या प्राप्त होता है। तो वो कहते हैं इस प्रकार का व्यक्ति, उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, लेकिन महाराज पृथु की कथाओं को श्रवण करके सभी प्रकार के ब्राह्मणों के गुणों से वो संपन्न हो जाता है। सभी प्रकार के ब्राह्मण के गुणों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार से क्षत्रिय, वो भी सभी प्रकार के क्षत्रियों के गुणों से संपन्न हो जाता है, क्योंकि क्षत्रियों में अनेकों प्रकार के गुण होते हैं। निडरता होती है, युद्धे च अपलायनम, युद्ध में जाने के बाद में अपनी पीठ नहीं दिखाता है। इस प्रकार की जो है उसके अंदर में क्षत्रियों के गुण होते हैं। तो इन सभी क्षत्रियों के गुणों से वो सुसज्जित हो जाता है। इसी प्रकार से अगर वो वैश्य है तो वो सभी अनेकों प्रकार के वैश्यों का उनका नेता हो जाता है। और अगर वो शूद्र भी क्यों ना हो, वो भी भगवान का महान भक्त हो जाता है। मतलब भागवत कथा में इतनी पोटेंसी है, इतनी वीरता है भगवान की कथाओं में, उनके भक्तों की कथाओं में, जिसे भागवत कथा कहते हैं। आगे कहते हैं कि इसका कोई संबंध नहीं है कि एक व्यक्ति पुरुष है या स्त्री है। क्योंकि कई बार हम लोग भेद करते हैं कि भाई पुरुष लोग तो वेद पढ़ सकते हैं, स्त्रियां वगैरह क्या वेद को समझेंगी। लेकिन यहाँ पर मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं
चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसका कोई अंतर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा के साथ में पृथु महाराज की कथाओं का श्रवण करता है, तो अगर उसके पास में संतान नहीं है तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, और अगर उसके पास में धन नहीं है, इस भौतिक संसार का ऐश्वर्य नहीं है, उसे संपूर्ण ऐश्वर्य की भी प्राप्ति हो जाती है। तो ये यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है। लोग जनरली संतान की प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार के यज्ञ करवाते हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, भौतिक धन संपदा प्राप्ति के लिए अनेकों प्रकार की यज्ञ वगैरह कराते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर बताया कि अन्य देवताओं की कोई उपासना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर व्यक्ति चाहे स्त्री हो पुरुष हो, श्रद्धा के साथ में अगर पृथु महाराज की कथाओं का श्रवण करता है, तो अगर उसके पास में संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर उसके पास में धन दौलत ऐश्वर्य नहीं है, उन सब की भी प्राप्ति जो है केवल इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से हो जाएगी। और अब आगे मैत्रेय ऋषि इस विषय में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।